हम सीख रहे हैं स्टाइल्स एंड एडिटिंग। पहले हम देखते हैं स्टाइल्स के अंदर क्या होता है। स्टाइल्स का ग्रुप जो है हमारा न्यू डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, हमने ब्लैंक नई डॉक्यूमेंट ले लिया। रैंडम पैराग्राफ जनरेट करने के लिए हमने रैंड का फंक्शन कॉल किया और हमारे पास पैराग्राफ आ गया। जब आप देखते हैं पैराग्राफ के अंदर स्टाइल में बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल पे सिलेक्टेड है। अगर हम इसको सिलेक्ट करेंगे नॉर्मल के अलावा कोई पैराग्राफ के अंदर हमने चेंजेस करनी है, तो मैंने लेट्स सपोज ये कहा ये मेरा डॉक्यूमेंट है और इसकी मैं बना रहा हूँ चैप्टर 1। दिस इज़ ए चैप्टर 1 एंड स्पेलिंग आप सेट कर सकते हैं चैप्टर 1 कैसे लिखा जाना चाहिए। अब यहाँ पे हेडिंग्स का ऑप्शन है, इसको मैं क्लिक कर दूँगा हेडिंग 1, तो ये मेरी हेडिंग 1 आ गई। इसके बाद मैंने यहाँ पे क्लिक करना है और इधर लिखना है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं जाऊँगा और क्लिक करूँगा यहाँ पे, तो हेडिंग 2 दे दूँगा इसको। राइट, हेडिंग 2 हो गई। अब हेडिंग 2 मेरी आ रही है यहाँ पे, हमने इसको हेडिंग 2 असाइन कर दिया पैराग्राफ को। और लेट्स सपोज इसको हम कह रहे हैं डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसको मैंने दे दिया हेडिंग 3। अगला पैराग्राफ जो है उसके अंदर मैंने और उसको डिटेल में डिटेल डिस्क्रिप्शन को हमने कहा डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच पार्ट, डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच पार्ट। और यहाँ हमने डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच पार्ट को दे दिया। अब डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच पार्ट के बाद हम कह रहे हैं कि लेट्स सपोज ये है पार्ट 1, ये है पार्ट 2, ये है पार्ट 3, दिस इज ए पार्ट 3 which describe एंड ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी आप लिखना चाहें इस पर लिख दिया आपने। अब ये जो पार्ट्स हैं इसको जैसे मैंने इसकी हेडिंग कौन सी लगाई 3, और पार्ट 3 की हेडिंग लगाऊंगा हेडिंग 4, हेडिंग 4 इसको किया मैंने हेडिंग 4, सिर्फ पार्ट 2 को सिलेक्ट किया हेडिंग 4, हेडिंग 3 को सिलेक्ट किया हेडिंग 4। अगर इस तरह से हम बना देंगे और ये डॉक्यूमेंट हमारा बन रहा है, तो इसमें हमने डिफरेंट हेडिंग्स बता दी इसको। अच्छा, फिर जब आप डिस्क्राइब करते हैं कुछ चीज़ों को, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि कोई चीज़ है एम्फसाइज करना चाहते हैं, बोलते हैं गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अब मैं ये चाह रहा हूँ ये सेंटेंस जो है वो क्या हो, हाईलाइटेड हो और इसकी इम्पोर्टेंस डॉक्यूमेंट में बहुत ज़्यादा हो। कहीं देखा होगा आपने कोई कोट्स लिखा होता है, कहीं आपको कोई शायरी लिखी होती है, तो उसको हम जाके यहाँ सेलेक्ट करेंगे और बोलेंगे इंटेंस कोट। क्या नाम देंगे इसको? देखा कैसे आ गया ये इंटेंस कोट, लाइनें ऊपर नीचे और अलग से स्टाइल के साथ आ गया। इस तरह से इंटेंस कोट स्टाइल में आप चीज़ें दे सकते हैं। नीचे जाके अगर आप इसको कोई सेंटेंस आप लिखते हैं जिसको एम्फसाइज करना चाहते हैं, तो बोलते हैं वर्क वर्क एंड वर्क। ठीक है, कायद आज़म ने फरमाया काम काम और का, तो ये हमने इसको एम्फसाइज करना है। या एरर आ रहा है इसको इग्नोर कर दें, क्योंकि वर्क वर्क को कहता है 2 दफ़ा नहीं आना चाहिए, तो हमने इसको इग्नोर कर दिया, कामा लगा दिया। तो ये कहता है वर्क वर्क एंड वर्क, इस तरह से दें, 3 दफ़ा दे रहे हैं तो इस तरह से दें। तो अब इसको हमने स्ट्रॉन्ग कर दिया, दिस इज़ ए स्ट्रॉन्ग स्टाइल। नीचे जाके एक और हमने लेट्स सपोज रैंड फंक्शन कॉल किया और ये रैंड जनरेट हो गया। ये बोल्ड में होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग में हमने स्ट्रॉन्ग सेलेक्ट किया होता, तो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग में आ गया। इसको हम नॉर्मल में लाना चाहते हैं, क्लिक करेंगे और बोलेंगे नॉर्मल। किस पे क्लिक किया? नॉर्मल में। ये नॉर्मल में आ गया, बोल्ड इसको हटा दें, ये बोल्ड हट गया। अच्छा जी, ये स्टाइल्स हैं, ये सारे के सारे स्टाइल्स हैं अगर आप देखें। और जैसे मैं हेडिंग लगाता जाऊंगा, हेडिंग 4 लगाऊंगा तो हेडिंग 5 नज़र आना शुरू हो जाएगी, हेडिंग 5 लगाऊंगा तो हेडिंग 6 आना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से हेडिंग आपको अप्लाई हो जाती है। लेट्स सपोज अगर मैं इसको बोलूँ पार्ट 2 का
अगर मैं इसको बोलूँ एक और पार्ट बनाना चाहूँ, पार्ट पार्टीशन ऑफ पार्ट 2, पार्टीशन ऑफ पार्ट 2, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे क्या लगा दूंगा, हेडिंग 5 लगा दूंगा। तो देखिएगा, आप नोट कीजिएगा, जैसे ही हेडिंग 5 लगाऊंगा, हेडिंग 5 लग गई। अगर अब हेडिंग में जाके देखूँ तो हेडिंग 6 नज़र आना शुरू हो गई। तो जितनी हेडिंग लगा लेंगे उससे अगले वाली आपको विजिबल हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं हम तो इसकी तरफ, जो हमने लिखा था चैप्टर, इसको मैंने बनाया था हेडिंग 1। मैं चाहूँ तो इसको बनाऊंगा टाइटल, ये टाइटल होगी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड टाइटल। तो आप टाइटल में इसको शो कर सकते हैं। और इसी के अंदर टाइटल लगाने के बाद आप बोलेंगे सब टाइटल, इंट्रोडक्शन ऑफ दी MS ऑफिस। तो मैं इसको बनाना चाह रहा हूँ सब टाइटल, तो इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ ले जाएंगे और इसके अंदर आ गया सब टाइटल ऑप्शन, ये सब टाइटल हो गया। तो इसको सब टाइटल बना दिया। इस तरह से आप टाइटल और सब टाइटल डिफाइन कर सकते हैं। डन हो गया। अब हम जाते हैं, तो ये हमारा था चैप्टर 1। लेट्स सपोज मैंने इसको ऐसे ही बनाया और मैं नेक्स्ट पेजेस पे चला गया, वहाँ मैंने इसको पेस्ट किया और पेस्ट करने के बाद इसको बोला चैप्टर 2 और इसको बना दिया MS ऑफिस की बजाय MS वर्ड। ठीक है, फिर हम नीचे चले गए। जैसे आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं ऐसे डॉक्यूमेंट बनाते जाएं और नीचे जाएंगे तो आप नीचे चले गए और यहाँ पे आपने इसको बना दिया चैप्टर 3 और दिस इज़ अ व्हाट, पावर पॉइंट। और इस तरह से आप बनाते जाएं चीज़ों को। जब आप ये डॉक्यूमेंट डिटेल डॉक्यूमेंट बना लेंगे और डॉक्यूमेंट बनाने के बाद डिटेल आपके पास इस तरह से डॉक्यूमेंट का लुक एंड फील बेहतर हो जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आपने स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट बनाया है, ये 9 पेजेस मैंने बना लिए और अब मैं इस स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट का टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट करना चाहूँगा तो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद अगर मैं रेफरेंसेस में जाऊँ तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट का बटन है लेफ्ट पे, टेबल ऑफ कंटेंट, क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये मुझसे स्टाइल पूछेगा, ऑटोमेटिक टेबल 1, ऑटोमेटिक टेबल 2 या मैनुअल टेबल। तो मैं बोलूँगा ऑटोमेटिक टेबल 1। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, क्लिक किया, टेबल ऑफ कंटेंट बन के आ गया। 1 सेकंड में आ गया ना। उसके साथ पेज नंबर भी बता रहा है कौन सा, ये पेज नंबर 2 पे है, ये पेज नंबर 5 पे है, ये पेज नंबर 8 पे है। और वो डिटेल डिस्क्रिप्शन आप इस तरह से डालना चाहें वो डाल देंगे। अब हुआ ये कि हमने जो चैप्टर 1 और ये लिखा था, ये किस में लिखा था, टाइटल में। ये टाइटल हम यूज़ करते हैं जब डॉक्यूमेंट बना रहे हूँ, यानी फर्स्ट पेज पे जैसे मैंने टेबल ऑफ कंटेंट बनाया, तो अगर मैं ये बोलता कि मुझे जो है यहाँ पे जाके मैं बोलूँगा इंसर्ट ब्लैंक पेज, ये ब्लैंक पेज आ गया ऊपर। अब इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर लेता हूँ और यहाँ मैं लिखना चाह रहा हूँ MS ऑफिस मैनुअल, MS ऑफिस मैनुअल। इसको मैंने सेलेक्ट किया। इसको हमें बनाना होता है हेडिंग। क्या बनाएंगे, टाइटल। इसका फ़ॉन्ट आप बड़ा कर दें, इसको अलाइनमेंट सेंटर कर दें। ठीक है, 2 months शॉर्ट कोर्स, शॉर्ट कोर्स सर्टिफिकेशन, 2 months शॉर्ट कोर्स सर्टिफिकेट। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसको बनाऊंगा क्या, सब टाइटल। ठीक हो गया।
अच्छा जी, ये सब टाइटल हमने बना दी। अब आपने जो सीखा था उस लिहाज से अगर देखें, मैं इसकी अलाइनमेंट कर देता हूँ अगेन सेंटर, और इसको अगर स्टाइलिश बनाना चाहते हैं आप तो स्टाइलिश बनाने के लिए आप स्टाइल अप्लाई करें और इसको ये वाला स्टाइल लगा दें। ठीक हो गया। इसी तरह से इसके ऊपर भी स्टाइल लगा सकते हैं आप। लेट्स सपोज ये वाला स्टाइल लगा दिया, फ़ॉन्ट इसका थोड़ा सा और बड़ा कर दें, तो ये आपका टाइटल पेज बन गया। और यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट आने लाएंगे हम दूसरे पेज पे। अब हम चाह रहे हैं कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 हमारे टेबल ऑफ कंटेंट में नहीं आ रहा था, इसको हम दोबारा से किस में बना लेंगे, हेडिंग 1। क्या लगाएंगे इसको, हेडिंग 1, और इसको क्या बनाएंगे, हेडिंग 2, हेडिंग 1, चैप्टर 2 को हेडिंग 1, और इस तरह से चैप्टर 3 को भी हेडिंग 1 बनाएंगे, क्योंकि टाइटल हमने पूरे मैनुअल का डिज़ाइन कर दिया। अगेन हम यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट बनाना चाहते हैं, इसकी जगह बनाएंगे, पहले स्पेस क्रिएट करेंगे और रेफरेंसेस में जाएंगे, टेबल ऑफ कंटेंट सेलेक्ट करेंगे, हेडिंग 1 इंटर करेंगे, ये टेबल ऑफ कंटेंट आ गई। अब देखें इसके ऊपर चैप्टर 1, चैप्टर 2 आ रहा है, MS ऑफिस आ रहा है, MS वर्ड, पावर पॉइंट आ रहे हैं ऑप्शन। इस तरह से हमारा ये सिलेक्ट हो गया। अब पेजेस 10 तक चला गया डॉक्यूमेंट। आप में जाके बाद में आपने लेट्स सपोज कोई डॉक्यूमेंट ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे MS ऑफिस की पिक्चर करना चाह रहा हूँ, MS ऑफिस, यहाँ मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ मैं जाऊँगा इमेजेस के अंदर, और इमेजेस से मैंने ये MS ऑफिस की पिक्चर ले ली, इसको बोलूँगा कॉपी बाय इमेज। देन मैं अपने डॉक्यूमेंट में जाऊँगा, के बाद यहाँ पे जो टाइटल पेज है मैंने इसके अंदर पेस्ट कर देना है, पेस्ट एज इमेज, लग गया। तो मैनुअल बन गया हमारा, फ्रंट पेज बन गया। इसी तरह से जब मैं चैप्टर 1 स्टार्ट करूँगा और चैप्टर 1 के अंदर मुझे यहाँ पे MS ऑफिस का मैनुअल दिखाना है इंट्रोडक्शन के अंदर, तो यहाँ भी मैं दोबारा उस पिक्चर को लगा सकता हूँ, राइट क्लिक करूँगा और बोलूँगा पेस्ट एज पिक्चर, ये पिक्चर यहाँ पर आ गई। इसी तरह से अगर मुझे चैप्टर 1 के अंदर 2 के अंदर MS वर्ड का डॉक्यूमेंट चाहिए, उसकी डिटेल देनी है, तो मैं जाऊँगा अगेन यहाँ पे बोलूँगा MS वर्ड ओनली। ठीक है, ये वर्ड का डॉक्यूमेंट का आ गया फ़ोटो। अब यहाँ से हमने ले लेना है, और लेने के बाद हम यहाँ पे लेंगे कॉपी इमेज। देन यहाँ पे जाएंगे और इंट्रोडक्शन में किसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं हम दे रहे हैं, पेस्ट कर देंगे MS वर्ड का इंट्रोडक्शन। अब MS वर्ड का इंट्रोडक्शन में पार्ट 1 की बजाय मैं इसको बोलता हूँ कि मैं बना रहा हूँ किसका, होम मेन्यू, इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, होम मेन्यू का। अब यहाँ पे मुझे होम मेन्यू ऐड करना है, तो मैं यहाँ बोलूँगा MS वर्ड होम मेन्यू या होम टैब। ये क्लिक किया तो यहाँ देखें ये आ गया, होम टैब का ऑप्शन आ गया। राइट क्लिक किया, कॉपी किया, डॉक्यूमेंट में गया, और यहाँ पे होम टैब के बारे में जो डिस्क्रिप्शन देनी है मुझे यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा उस इमेज को। तो ये बता रहा है होम में ये बोल्ड है, ये टैलिक है, ये अंडरलाइन है, ये सारी चीज़ें बन रही हैं। तो इस तरह से हमने इसको बना दिया, ऑप्शन दे दिया। इसी तरह से अगर लेट्स सपोज पार्ट 3 में मैं बनाना चाह रहा हूँ, और वर्ड का क्या बना रहा हूँ मैं, स्टाइल्स ग्रुप। ठीक है, तो बोलूँगा यहाँ पे होम टैब स्टाइल्स ग्रुप, ये मैंने लिखा। तो ये देखें होम टैब के अंदर क्या आ गया, स्टाइल्स का ग्रुप आ गया। तो ये स्टाइल में क्या बता रहा है, ये दिस इज़ ए स्टाइल ग्रुप, आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए। अब आप सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये वाला स्टाइल ग्रुप है। ये कॉपी किया मैंने, यहाँ से लिया, और ये स्टाइल ग्रुप के अंदर जो डिस्क्रिप्शन थी इसके अंदर डाल दिया।
और ये स्टाइल ग्रुप बन गया। अब स्टाइल ग्रुप में देखिए हमारे पास ये बता रहा है एक्सपेंड करने के बाद कि बॉडी टेक्स्ट कैसे देंगे, ब्लैक टेक्स्ट कैसे देंगे, बिब्लियोग्राफी कैसे बनाएंगे, ये सारी चीज़ें बता रहा है और यही हम सीख रहे हैं इस वक्त। और इसके अंदर हमने मेन्यू डाल दिया। अब हम चाह रहे हैं कि हर चैप्टर जो है वो नए पेज से स्टार्ट हो, तो यहाँ हम देखेंगे कि ये एंड पे स्टार्ट हो रहा है, इसे इंटर करेंगे इसको ताकि ये स्टार्ट न्यू पेज से हो। नीचे गए डॉक्यूमेंट के और इसी तरह से आपने चैप्टर 2 को इस पेज से स्टार्ट करना है। टैब डिलीट करते जाएं, ऊपर आता जाएगा ये, और ये यहाँ पर स्टार्ट पे आ गया। और इसी तरह से आपके अदर डॉक्यूमेंट बन गए। अब हम देखें कि हमारे डॉक्यूमेंट में पेज नंबर नहीं है, तो हम जाएंगे इंसर्ट में, और इंसर्ट में जाके यहाँ पर हेडर फुटर के अंदर पेज ग्रुप है और यहाँ हम देंगे कहाँ पे पेज दे, बॉटम पे। और अब कैसे बताइए, ये स्टाइल दे देते हैं। बहुत सारे स्टाइल हैं, आप सिंपल नंबर दे सकते हैं लेफ़्ट पे, राइट पे, सेंटर में, और आप इस तरह से भी दे सकते हैं कि लिखा हुआ है पेज 1, और इस तरह से भी दे सकते हैं कि टोटल पेज कितने हैं और ये कितना पेज है, पेज 1 ऑफ 1। तो यहाँ देखेंगे कितने पेज हैं टोटल, 13। ये कौन सा पेज है, 12। तो इस तरह से पेज नंबर लगा देंगे, फुटर को क्लोज़ करेंगे, एंड देन फुटर को क्लोज़ करने के बाद आपका ये डॉक्यूमेंट तैयार हो गया। अब इसमें अब मज़ीद मॉडिफिकेशन करते जाएंगे, लेकिन अगर हम देखें कि हमारा जो टेबल ऑफ कंटेंट था नहीं आ रहे, अब हम ये चेंजेस लाना चाह रहे हैं, तो यहाँ क्लिक करेंगे और इसके ऊपर लिखेंगे अपडेट टेबल पे क्लिक करेंगे। ये पूछेगा कि पूरा आपने सिर्फ पेज नंबर चेंज करने हैं या इंटायर टेबल को चेंज करना है। दो ऑप्शन आएंगे, तो आपने करना है अपडेट इंटायर टेबल, तो ये पूरे टेबल में चेंज कर देगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट चेंज हुआ। उसमें चेंज क्या आया, अगर आप नोटिस करें, जब मैंने इंटायर पेज किया तो इसमें आपके जो एमएस वर्ड वाले ऑप्शन आ गए, पॉइंट आ गए, और पेजेस चेंज हो गए। अब टोटल पेज कितने हो गए, 12 हो गए। अगर आप कंट्रोल का बटन प्रेस करें और क्लिक करें एमएस वर्ड पे, तो वो डायरेक्ट फ्लिप स्विच कर जाएगा एमएस वर्ड के ऊपर। ये क्लिकेबल मेन्यू बन गया, इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट आपका रेडी हो गया। अब अगर मिसाल के तौर पे आपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई वर्ड था और उस वर्ड को आपने देखना है, चेंज करना है। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन ले लेता हूँ कि वर्ड को डिस्क्रिप्शन को चेंज करके ब्रीफिंग कर दूँ, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा एडिटिंग के अंदर, यहाँ पे है वर्ड फाइंड। फाइंड का मतलब होता है सिर्फ ढूंढना, सर्च करना, और रिप्लेस होता है पहले उसको ढूंढो, सर्च करो और फिर उसको रिप्लेस करो। तो अगर मैं सिर्फ फाइंड करूँगा तो फाइंड में जाऊँगा तो बोलूँगा वर्ड क्या, डिस्क्रिप्शन। वर्ड क्या चाहिए मुझे, डिस्क्रिप्शन। ये डिस्क्रिप्शन जहाँ जहाँ होगा वहाँ वहाँ हाईलाइट हो जाएगा। ये सारे के सारे डिस्क्रिप्शन आ गए। राइट साइड में देखेंगे बता रहा है कितनी दफ़ा आ रहा है डिस्क्रिप्शन, 12 पेजेस के अंदर। हाउ मैनी वर्ड्स टाइम, 4 टाइम डिस्क्रिप्शन आर देयर। अब अगर मैं इस डिस्क्रिप्शन को चेंज करना चाहूँ, रिप्लेसमेंट करना चाहूँ, तो रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस, और बोलेंगे चेंज रिप्लेस देन विथ ब्रीफिंग। इसके साथ चेंज कर दिया, ब्रीफिंग के साथ। अब मैं अगर रिप्लेस करूँगा तो पहले वाला डिस्क्रिप्शन चेंज हो गया, और अगर मुझे सब के सब चेंज करने हैं तो बोलूँगा रिप्लेस ऑल। ऑल की ऑल रिप्लेस होगी। कितनी रिप्लेसमेंट हो गई, यू मेड 10 रिप्लेसमेंट, यस, डन, एंड रिप्लेसमेंट इज डन हियर, और डॉक्यूमेंट इज मॉडिफाइड। सारे के सारे वर्ड डिस्क्रिप्शन जो है वो रिप्लेसमेंट में चेंज हो चुके हैं। इसी तरह से अगर आप देखें कि फाइंड सिर्फ फाइंड करता है और रिप्लेस रिप्लेस करता है। अच्छा, इसी तरह से अगर आप देखें कि मेरे डॉक्यूमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं सिलेक्ट के ऑप्शन पे जाऊंगा तो मुझे आएगा ऑप्शन सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, और सिलेक्ट ऑल विद सिमिलर टेक्स्ट। तो सिलेक्ट ऑल करूंगा तो पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो गया। मुझे इसका रेड कलर में बनाना है, रेड कलर पे क्लिक कर दिया, मेरा पूरा डॉक्यूमेंट किस कलर में हो जाएगा, रेड कलर में हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सिलेक्ट ऑल के लिए है। और अगर मैं बोलूँ सिलेक्ट ऑल की बजाय, अंडू कर लेता हूँ मैं इसको, और मैं बोलूँ सिलेक्ट
ऑल विथ सिमिलर टेक्स्ट। तो ये मेरा सिलेक्ट ऑल विथ सिमिलर टेक्स्ट हो गया जिसकी टेक्स्ट सिमिलर। अगर इसको मैं चेंज करना चाहूँ, इसका कलर रेड करना चाहूँ, तो मेरा सिर्फ ये वाला कलर चेंज हुआ, क्योंकि इस तरह की टेक्स्ट और कोई टेक्स्ट नहीं है, इसका डिज़ाइन सबसे अलग है। तो मेरा कर्सर यहाँ था तो इस लिहाज से उसने सिर्फ उसको सिलेक्ट किया। अगर मेरा कर्सर यहाँ होगा तो मैं बोलूँगा सिलेक्ट ऑल विथ सिमिलर टेक्स्ट, तो मेरी पूरी टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। और इस टेबल ऑफ कंटेंट को मैं दे देता हूँ ब्लू कलर। तो अब देखें टेबल ऑफ कंटेंट का कलर ब्लू हो गया है, बाकी सारा डार्क ब्लू हो गया है, बाकी सारा टेक्स्ट वैसे ही है, बाकी टेक्स्ट आपका ब्लैक ही है। तो ये ऑप्शन यूज़ होता है इसके लिए, सिलेक्ट ऑल विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। अच्छा, इसी तरह से अगर आप ये देखना चाहें कि ये पिक्चर नज़र आ रही है, सम टाइम मैं चाह रहा हूँ ये पिक्चर नज़र ना आए, पिक्चर रहे यहीं पे नज़र ना आए, तो आप जाएंगे और सिलेक्ट के ऑप्शन में सिलेक्शन पेन के अंदर जाएंगे। सिलेक्शन पेन में क्या होगा, ये पिक्चर जो यहाँ पर है ये नज़र आ रही है, इस पिक्चर का नाम दे सकते हैं आप। मिसाल के तौर पे इस पिक्चर को मैं बोलूँ ये है MS ऑफिस पिक्चर, MS ऑफिस पिक्चर। मैंने इसका नाम चेंज कर दिया, ओके करूँगा तो इसका नाम आ गया पिक्चर का। अब ये सिलेक्शन पेन में ये मेरे पास मौजूद है। अब मैं बोलूँगा सेलेक्ट ऑल विथ सिमिलर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, तो इसकी फॉर्मेटिंग के साथ जो डॉक्यूमेंट सिलेक्ट है वो सारे के सारे सिलेक्ट हो गए हैं। तो इस तरह से आप डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये जो इस फॉर्मेटिंग में थे वो आपके टेक्स्ट के फॉर्मेटिंग वाले सिलेक्ट हो गए हैं। और पिक्चर को आप नेम करना चाहें तो पिक्चर की नेमिंग कर सकते हैं। चलें, ये हमने सिंपल फाइंड, रिप्लेस एंड सेलेक्ट के ऑप्शंस को डिस्कस कर लिया। फिर इसके नेक्स्ट फेज़ में पार्ट में हम इसके एडवांस फेजेस में जाएंगे कि रिप्लेस में जाके अगर हम रिप्लेस करते हैं तो इसके हैं मोर ऑप्शन, और मोर ऑप्शन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं।